नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने बताया भारत की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत विभिन्न हस्तियों ने कामयाबी पर जताई खुशी। राज्यसभा और लोकसभा में भी इसरो को दी गई बधाई। राज्यसभा से मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक पारित। मानवाधिकार आयोग में महिला सदस्य को शामिल करने और आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान। विधेयक को लोकसभा से शुक्रवार को मिली थी मंजूरी। लोकसभा से सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में सूचना का अधिकार कानून 2005 में संशोधन और केंद्र की ओर से CIC सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें तय करने का प्रावधान। विधेयक के पक्ष में 218 और विरोध में पड़े 79 वोट। कर्नाटक में आज हो सकता है कांग्रेस जेडीएस सरकार के भविष्य का फैसला। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, विश्वास मत प्रक्रिया आज पूरा कराने की प्रतिबद्धता का सम्मान करे सरकार। बीजेपी का भी आज ही फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरा करने पर जोर। फ्लोर टेस्ट की मांग वाली 2 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सरकार ने बीते 50 दिन के भीतर गांव, गरीब, किसान और जवान से लेकर उद्यमियों और श्रम सुधारों की दिशा में किया काम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 50 दिन का पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कहा, सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में उठा रही है कदम। भारत ने आज चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के जरिए अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच दिया है और अपने गौरवमय इतिहास में कुछ शानदार पल को जोड़ दिया है। चांद पर इसरो के दूसरे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 का आज दोपहर 2:43 पर सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो प्रमुख के सिवन ने इस अभियान को भारत के लिए चांद की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत बताया है। 3, 2, 1 0। इस ऐतिहासिक पल का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार तय वक्त सोमवार दोपहर 2:43 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और सफल उड़ान भरी। चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए इसरो के इस महा मिशन के सफल प्रक्षेपण का इसरो प्रमुख के सिवन ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि GSLV ने 3850 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है और इसकी लॉन्चिंग हमारी सोच से बेहतर रही है। Today is a historical day for space and science and technology in India. I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद GSLV Mk3 से 978 करोड़ रुपए लागत वाले चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया है। इसे चांद तक पहुंचाने में 48 दिन लगेंगे। इसरो की तरफ से कहा गया है कि अभी रॉकेट की गति बिल्कुल सामान्य है और सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है।
इसरो प्रमुख के मुताबिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला होगा। They are going to do the 15 very crucial maneuvers in next 1.5 months, and finally bringing the Chandrayaan 2 around the moon to place. After that, the D-Day will come, and that day we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. And to carry out the project of this magnitude, definitely the credit must goes to the team ISRO, along with the contributions from the review team, quality personnel, as well as industry. इस मिशन के कामयाब होने पर रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो दूसरे खगोलीय पिंडों पर रोवर उतार सकेगा। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी, श्रीहरिकोटा। इसरो के मिशन चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा है कि श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक गर्व का क्षण है। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई और शुभकामना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को ट्वीट कर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये विशेष हर्ष और संतोष का विषय है कि इस मिशन में महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मिशन की सफलता के लिए देश की महिला वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के साथ देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री इस अभियान पर पैनी निगाह रखे हुए थे और अपने ऑफिस से इस लॉन्चिंग को लाइव देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण से आज पूरा देश गौरवान्वित है। मैंने थोड़ी देर पहले ही इसके लॉन्च में निरंतर तन-मन से जुटे रहे वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें पूरे देश की ओर से बधाई भी दी। इसरो की इस उपलब्धि पर राज्यसभा में बधाई दी गई। There is a good news. It gives me great happiness to inform the House that Chandrayaan 2 has been successfully launched by the Indian Space Research Organization ISRO and the Department of Space from Sriharikota Range, SHAR, a short while ago. I extend heartiest congratulations to all our countrymen and scientists and personnel of ISRO and Department of Space on behalf of the entire House and also on my own behalf on this momentous achievement. Chandrayaan 2 has been launched aboard the first operational flight of the indigenously developed and manufactured GSLV Mk3. This is the most powerful Indian rocket to date. The vehicle is as well as Chandrayaan 2 are fully designed and fabricated in India. Therefore, our scientists deserve special compliments. Their achievement has enhanced the country's pride and confidence. This development represents a golden chapter in the history of not only the development of science and technology in India, but also of the country itself. Successful landing of Chandrayaan 2 on the moon in a few weeks from now will make India the fourth country to do so. This will also be the first Indian spacecraft to land anywhere in outer space. No man-made object has ever reached the landing site chosen for the lander module of Chandrayaan 2. A few years ago, the information provided by the Chandrayaan 1 mission had enhanced the knowledge of the entire mankind about the moon. Chandrayaan 2 will further add to this, including through its rover,
which aims to explore the moon's surface to collect data about it. This mission is an important milestone in India's contribution to explore the outer space. I am sure that I reflect the sentiments of all the honorable members of this House in wishing this mission all success. I would also like to mention here that the forthcoming 12th August will mark 100 years of the birth of the pioneer space science in India, Dr. Vikram Sarabhai. Chandrayaan-2 mission is a happy coincidence at this historical moment. It is also a tribute from the entire nation to Dr. Sarabhai and those numerous space scientists who have followed his footsteps. The encouragement and support extended by the government, led by the concerned Minister, Prime Minister of India, has been crucial for the success of this mission, for which they also deserve to be complimented. On behalf of the House and the nation, I once again extend heartiest congratulations to all the scientists and personnel behind the success of today's launch of Chandrayaan-2 and also convey our good wishes for successful culmination of this mission. चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी खुशी जताते हुए पूरे सदन की ओर से इसरो के वैज्ञानिकों को इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए बधाई दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपराह्न 2:43 बजे जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का पहला मिशन है। इस प्रक्षेपण के साथ ही देश ने अंतरिक्ष में हमारे प्रयासों के संबंध में हमारी शक्ति एवं क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने हमारे गौरव को बढ़ाया है। ये सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों को उनके दिन रात के अथक प्रयासों के लिए उनको बधाई देती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों के लिए भी ये सभा माननीय प्रधानमंत्री जी और बिना वैज्ञानिकों के संबोधन में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बधाई। भारतीय वैज्ञानिकों और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सफल यान चंद्रयान की वजह सबको मैं बधाई देता हूं। और इस पर और चर्चा के लिए विमान बासु जी साइंस कम्युनिकेटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विमान बासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि देश के लिए बेहद गौरवशाली दिन है। वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से, परिश्रम से चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण आज संभव हो पाया है। इसरो ने इतिहास रच दिया है। देश के लिए, इसरो के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? नहीं, देखिए, ये जो मिशन है चंद्रयान 2 वो एक अलग किस्म का मिशन है, क्योंकि 2008 में जो चंद्रयान 1 भेजा गया था वो एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी वो सिर्फ चांद के चारों तरफ एक अंतरिक्ष यान को छोड़ने की बात थी। लेकिन इस बार जो है वो 3 बार और 3 चीज़ें एक साथ जारी है, क्योंकि ये जो चंद्रयान 2 गया है उसमें एक तो ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और लैंडर के साथ एक रोवर है। यानी कि जब ये चांद तक पहुंचेगा करीब 48 दिन में, तो वहाँ वो लैंडर जो है उसको उतारेगा और लैंडर जब ज़मीन पे आ जाएगी तो उससे रोवर आगे जाएगा। जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे कठिन बात यह है कि लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराना, यानी धीरे से चांद के सतह पर उतारना। देखिए, पृथ्वी पर हम जब कोई चीज़ उतारते हैं उसको धीरे उतारने के लिए हम पैराशूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चांद में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए पैराशूट नहीं वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इसी कारण जो है
वहाँ एक रेट्रो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो लैंडर है उसके नीचे लगे हुए रॉकेट्स होते हैं, जो धीरे धीरे उसके जो दबाव है वो कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उसको जो है धीरे धीरे रॉकेट को कंट्रोल करके ज़मीन पर उतारेंगे, और वही जो है सबसे इसमें जटिल बात है कि हम उतार पाएंगे या नहीं। और एक बार वो सफल उतर जाए तो उससे फिर तो रोवर निकल आएगा, रोवर जो है ज़मीन पे आ जाएगा चांद के, और उसका खोज करता रहेगा। बिल्कुल, ऐसे में विमान बासु जी, मिशन चंद्रयान 2 में भारत के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसरो चीफ के सिवन ने भी कहा है कि लैंडिंग से पहले 15 मिनट का वक्त काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, तनावपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि पहली बार इसरो चंद्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हाँ, ये बात एकदम सही है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो मिशन है बहुत जटिल मिशन है, क्योंकि पहली बार इसरो चांद पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रही है जी। तो सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कराना थोड़ा सा जटिल काम है, और जब तक वो सही ज़मीन तक नहीं पहुंचता तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये सफल होगा या नहीं जी। लेकिन जो इसरो का पिछला जो रिकॉर्ड है, जो हमने देखा है, जो पहला चंद्रयान भेजा है या मंगलयान मंगल को भेजा है, तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो परीक्षण उन्होंने किया है वो सही है, और उसके लिए उसके कारण ही जो है ये जो अभियान जो है, ये मिशन जो है वो सफल हो पाएगा। क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत बड़ी बात है, और अगर भारत ये कर पाए तो भारत चौथा देश होगा अमेरिका, रशिया और चीन के बाद जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, विमान बासु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीके सारस्वत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और डीआरडीओ के एक्स डीजीपी भी वो डीजीपी रह चुके हैं। वीके सारस्वत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपसे पहला सवाल यही है कि एक कीर्तिमान स्थापित किया है इसरो ने, देश का नाम रोशन हुआ है, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर आप इसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश के लिए स्पेस टेक्नोलॉजीज और अंतरिक्ष की जो खोज है उसमें हमारा एक बहुत बड़ा मजबूत कदम है। और इस टेक्नोलॉजी को हमने स्थापित करने से जो स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं उनमें एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। आज का लॉन्च ये दर्शाता है कि हमारे देश के पास हर तरह के कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट मिशंस को करने की क्षमता है। और जो रॉकेट हमने इसके लिए तैयार किया है GSLV-3, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लॉन्च व्हीकल है, जो कि मतलब बहुत से देशों के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो इस साइज की लॉन्च व्हीकल केवल 3 देशों के पास है, और हम एक चौथा देश हैं जिसमें हमारी एक क्षमता हो गई अभी। और हमने जो पुराना मिशन किया था, चंद्रयान 1 जो किया था, वो हमने अपने मॉडिफाइड PSLV के साथ किया था। ये मिशन जो हमने किया है GSLV-3 एक टोटली इंडिजिनस व्हीकल के साथ किया है। और जो इसके लिए हमने अंतरिक्ष जो मतलब सैटेलाइट बनाया है, जैसा कि अभी आपके कमेंटेटर बता रहे थे, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि हमारा एक अंतरिक्ष यान है, उसके अंदर एक फिर ऑर्बिटर है, उसके अंदर एक रोवर है जी। और हमारी जो सबसे बड़ी इसमें उपलब्धि ये होगी कि हम चांद पर इस रोवर को एक बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। और सॉफ्ट लैंडिंग एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे वैज्ञानिक इसको प्राप्त करने की क्षमता कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और तो यही एक बड़ी चुनौती भी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा में आज मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को सर्वानुमति से मंजूरी दे दी गई है। दोपहर बाद विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की गई और बाद में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को और अधिक सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, संवेदनशील है और विदेशी नागरिकों के या अवैध नागरिकों के जो छटाई हो रही है, जिसको प्रमाण देने के लिए कहा जा रहा है
प्रमाण न प्रस्तुत करने की स्थिति में अगर वैसी स्थिति आती है तो डिटेन करने का प्रावधान है, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं। नागरिकता एक बहुत ही उपसभापति महत्वपूर्ण मामला है। सारे लोग जब मिलकर लगभग यूनानिमिटी के साथ उसका कंपोजिशन जिस प्रकार का है, मुझे लगता है इस तरह की आशंका रखना कि पुनर्नियुक्ति प्रावधान की वजह से ये सरकार का आयोग बन जाएगा, ये आशंका और आपत्ति बेवजह है। अध्याय 2 की धारा 4 के तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट की है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री के सिफारिश पर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। इसके लिए कमेटी बनी है। कमेटी में कौन है? प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री हैं, विपक्ष के दोनों सदनों के नेता हैं, राज्यसभा के उपसभापति महोदय स्वयं है, और इतने सारे लोग जब मिलकर लगभग यूनानिमिटी के साथ कोई किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करते हैं और उस पर भी हम संशय खड़ा करेंगे मान्यवर, तो मैं नहीं मानता कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान काम कर पाएगा। इससे पहले विधेयक को लेकर हुई चर्चा में कई दलों के सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद प्रभात झा ने की। कांग्रेस सांसद विवेक के तनखा ने अपने विचार रखते हुए ये मुद्दा उठाया कि इस विधेयक में कई अहम संशोधनों को शामिल ही नहीं किया गया है। अन्य सदस्यों ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का मुद्दा भी उठाया। हमने विश्व सभ्यता के सामने प्राचीन काल से पूरा आदर्श प्रस्तुत किया है। भारत वैश्विक स्तर पर, साथ ही देश में भीतर मानवाधिकार संरक्षण और संरक्षा, भारत ही ऐसा देश है जो मानवाधिकार को संरक्षण देता है और सुरक्षा देता है। ह्यूमन राइट्स होता है जब आपके राइट्स का हनन होता है, जो हनन कॉन्शियंस के विपरीत होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल चीजें आती है। तो मेरा यह कहना है कि आप अगर इसमें अच्छा सा डिबेट होता, अच्छे से कंसिडरेशन होता, it had gone to a select committee or standing committee, maybe we could have brought a better amendment which would have served this country better. सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 आज लोकसभा से पारित हो गया। मत विभाजन में विधेयक के पक्ष में 218 वोट और विरोध में 79 वोट पड़े। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव किया। विधेयक में ये उपबंध किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है। Endorse that we should go in for harmonization of tribunals, and we should also go for the uniformity in the bodies. We also have judgments which I read earlier also, if you want, because that will take a lot of time, where it has been mentioned time and again that a quasi-court or a quasi-body should not be taken as a court. And a member of a body like this should not have any misgivings about himself being a judge of a High Court of Supreme Court. So in order to make a demarcation rather more well-defined between a statutory body and a constitutional body, this has come down. And therefore I think in all sincerity, this has been brought in with no motives, with nothing to hide, and with a number of judgments in the recent past also, rather supporting it, but none of them opposing it. And the opinion, as I said, is not emanated only from the government quarters. It has been an opinion held across the sections of society. And therefore, I humbly request, I therefore humbly request that colleagues across the party lines will pass it as decently as Shashi ji has described me as decent person.
मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सदस्य, आपने आपकी बात बोल दी। ये एनडीए गवर्नमेंट क्या किया? इट हैज डन सो विलफुली। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य की विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।